प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं? आशा करते हो ठीक है और प्रभु में बढ़े। चलिए आइए, बहुत सारी बातों को आप तक पहुंचाना है और मैं विश्वास करती इस वीडियो को आगे जरूर अपने लोगों तक, मसीह समाज तक शेयर कर दिया करिए, जिससे बहुत सारे लोगों की आंखें खुल जाएं। जो झूठ में, मक्कारी में लोग जी रहे हैं, उस चीज़ से वो बाहर निकल आए। देखिए, सबसे पहले कि पुराने नियम में हम देखते हैं तो यीशु मसीह के आने के लिए भविष्यवाणी हुई। ठीक है, बहुत ही गहराई से बात कर रही हूँ, बहुत ही आपको बारीकी से मैं वचन के अंदर लेके जाना चाह रही हूँ, और पवित्र आत्मा की अगुवाई में और पवित्र आत्मा की सहायता से ही। ठीक है, तो हम आज देखेंगे कि एक्चुअल में यीशु मसीह का क्या था रोल। आखिर में क्यों आज मसीहत इतनी बिगड़ गई है, क्यों आज मसीह लोगों को दिख नहीं रहा है। प्रभु का वचन, चाहे वो सेवक हो या कोई भी हो, है ना। क्यों आए थे यीशु मसीह? क्या कोई संस्थाओं को बनाने आए थे यीशु मसीह? नहीं। आइए हम देखते हैं वचन में कि देखिए, यीशु मसीह जब आए उससे पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले आए। ठीक है, मरकुस 1:3 से 4-5 तक हम जब पढ़ते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का लिखा है, और भी वचनों में लिखा है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है। यूहन्ना जब आए ना, तो उन्होंने ये प्रचार किया, प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो, और पापों की क्षमा के लिए मन फिराओ के बपतिस्मा का प्रचार करते थे, है ना। किसका प्रचार करते थे? मन फिराओ के बपतिस्मे का प्रचार करते थे। मन फिराने के लिए बोलते थे। मन फिराने के लिए क्यों बोलते थे? क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह किस लिए आए थे? यहूदियों के लिए। ठीक है, लेकिन वो यहूदियों के लिए ही नहीं आए थे खाली, वो सारे संसार के लिए आए थे, हर एक मनुष्य जाति के लिए आए थे कि आपका उद्धार हो, आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाए, आप उस अदन की वाटिका में फिर से प्रवेश कर पाए जहां जीवन के वृक्ष के विषय में लिखा है। आप उत्पत्ति पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, मरकुस पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, इब्रानियों पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, और प्रकाशित वाक्य 22:14 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है। क्या लिखा है? यही लिखा है कि जीवन के वृक्ष के विषय में, क्योंकि आदम और हवा ने दिमाग का, बुद्धि का वृक्ष खा लिया था, फल खा लिया था, वहां जीवन का भी पेड़ लगा था। तो परमेश्वर ने बोला कहीं ये हाथ बढ़ा के इसे भी ना खा लें, इसीलिए परमेश्वर ने अदन की वाटिका से उनको बाहर निकाल दिया। और जब हम प्रकाशित वाक्य 22:14 में पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा है? जो कोई अपने वस्त्र धो लेगा उसे जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। और जीवन का वृक्ष कहाँ लगा है? वही अदन की वाटिका में, है ना। जब हम वचन को पढ़ते हैं तब हम इस बात को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए, आदम ने पाप किया, मृत्यु आ गई। यीशु मसीह आए जीवन लेके, है ना। एक मनुष्य के कारण पूरा संसार मृत्यु खाता है। हर एक मनुष्य मृत्यु का स्वाद जरूर चखता है, चाहे वो कितना पुरुष, ज्ञानी कुछ भी हो, लेकिन जीत सिर्फ एक ने हासिल की, वो थे प्रभु यीशु मसीह, जिन्होंने विजय प्राप्त करी, मृत्यु को जीत लिया, उसमें से जीवित हो गए। तो देखिए, आज हम उस बात को मैं बाद में आपको करूंगी, लेकिन मैं इस बात को करना चाह रही हूं आपसे कि यीशु मसीह जब आए, ठीक है, यूहन्ना जब आए तो यूहन्ना ने यही प्रचार किया, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो, मन फिराओ, क्षमा मांगो, पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो। ठीक है, फिर जब यूहन्ना पकड़वा दिए गए तो उसके बाद यीशु मसीह ने क्या किया? फिर यीशु मसीह आए। यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने भी यही प्रचार किया। यीशु मसीह ने भी यही प्रचार किया, प्रभु स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ, अपने पापों की क्षमा मांगो, पश्चाताप करो, मन फिराओ। प्रभु ने ये प्रचार किया ताकि हम लोग नाश ना हो। प्रभु ने पापों की क्षमा के लिए प्रचार किया। और हम वचन में जब देखते हैं, आइए वचन को देखते हैं। मत्ती 26 मैं इसका पढ़ना चाह रही हूँ आप लोगों के संग। जब यीशु मसीह गतसमनी के बाग में प्रार्थना करने गए
वो दुखी थे, वो रो रहे थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा वो यही बोल रहे थे कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो, वैसा ही हो। और जब प्रभु ने ये तीसरी बार की ये प्रार्थना किया, उसके बाद उनके पकड़वाने वाले उनके सामने आ गए। फिर यीशु मसीह, आपने इन कहानियों को जरूर सुना होगा, लेकिन मैं इसके आज आपको दर्द को दिखाना चाह रही हूँ कि देखिए यीशु मसीह ने कैसा दर्द सहा। क्यों सहा? कि लोग संस्थाएं खोलें, यीशु मसीह के नाम को खराब करें, कुछ पाखंडी लोग जो यीशु मसीह के नाम को खराब कर रहे हैं, जो परमेश्वर की प्रजा को नष्ट कर रहे हैं। क्यों यीशु मसीह आए थे? इसलिए आए थे कि परमेश्वर के नाम को लोग खराब करें। यीशु मसीह जीवन को बचाने आए थे, आपकी आत्मा को बचाने आए थे कि नाश ना हो, वो अथाह नर्क में ना डाली जाए। तो देखिए, हे मित्र, यीशु मसीह ने बोला, आज आपको मैं बहुत ही गहराई से, बहुत ही कम लोग होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, मेरे संग जुड़े होंगे, और आप लोग जरूर से जरूर कमेंट में बात किया करिए। मुर्दों की तरह ना बैठे रहिए, जीवित मनुष्य हैं। हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। यीशु मसीह ने कितने प्यार से बोला। उसके आगे हम देखते हैं, अपनी तलवार म्यान में रख। ये पतरस ने जब अपनी तलवार को निकाला था, ठीक है, लेकिन हम इधर नहीं जाएंगे, हम इसको पढ़ेंगे 53 में। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वो स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा, परंतु पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसा ही होना अवश्य है कैसे पूरी होगी। देखिए, ये चीज होना ही था, लेकिन इसके दर्द को आप देखिए कि आखिर में यीशु मसीह ने क्यों सहा। उनको क्या पड़ी थी? क्या पड़ी थी परमेश्वर को कि अपने इकलौते पुत्र को बलिदान कर दे आप लोगों के लिए? कि आप लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं है, आप लोग प्रभु से प्रेम नहीं करते। अगर प्रेम करते होते तो उसकी आज्ञाओं को मानते आप। देखिए, यीशु मसीह को जब घसीट के ले जा रहे थे, बहुत प्यार से तो नहीं ले जा रहे होंगे, चल बेटा, ऐसे नहीं ले जा रहे होंगे, गुस्से में, क्रोध में थे वो, क्रोध में प्रभु यीशु मसीह को खींचते हुए लेके जा रहे थे। आइए देखें, तब यीशु के पकड़ने वाले उसको एक कायफा नामक महायाजक के पास ले गए, जहां शास्त्री और पुरनिये इकट्ठा हुए थे। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे, और पतरस भी गया, लेकिन दूर से खड़ा होकर देख रहा था। लेकिन मैं आपको अब किसी और चीज में पहुंचाना चाह रही हूं। यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में झूठी गवाही की खोज में थे, परंतु कोई नहीं पा रहा था। परंतु बहुत से झूठे गवाह के आने पर भी ना पाई। अंत में 2 जन आए यीशु मसीह के विरोध में, उनकी कमियों को लेके, उनको मतलब कमियां दिखाने के लिए, मतलब पूरी तरीके से वो लोग एकजुट हो गए थे। क्या आपने कभी लड़ाइयों को देखा है कि कोई मनुष्य, कोई एकदम निर्दोष मनुष्य हो? मैंने बहुत सारी ऐसी लड़ाइयों को देखा है, यकीन मानिएगा, कि कोई मनुष्य निर्दोष खड़ा है और उसके ऊपर एकाएक लोग एकदम से चढ़ाई करते हैं, उसको गालियां देते, अरे नहीं ये चोर है, इसके संग ऐसा करो वैसा करो। क्या आपने देखा है? मैंने देखा, और मुझे इस बात से बहुत ही दुख होता है। मैं बहुत ही दुखी होती थी इस बात से, आपको मैं बताना चाह रही हूँ। और वहां पे यीशु मसीह के ऊपर लोग चढ़ाई कर रहे थे। प्लीज मेरे संग बने रहिएगा, आपसे बात करेंगे प्रभु। कहा इसने कहा है कि मैं परमेश्वर के मंदिर को ढा सकता हूं। देखिए, यीशु मसीह को बहुत ही एकदम बिल्कुल तंग कर दिया था उन लोगों ने। लेकिन लिखा है, परंतु यीशु चुप रहा। जब यीशु मसीह को बोला गया कि ये प्रभु का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र, और अपने आप को, है ना, राजा कहता है, महाराजा कहता है, तो देखो लिखा हुआ है, तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुमसे ये भी कहता हूं कि अब से तू मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिने ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। वन डे, एक दिन प्रभु यीशु मसीह इस संसार में वापस आ रहे हैं,
और सबके कामों का, क्या विश्वासी, क्या अविश्वासी, क्या मुर्दे, हर एक चीज का न्याय होगा। हर एक बात का न्याय होगा। एक दिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह संसार में वापस आएंगे, ये वचन में लिखा हुआ है। लेकिन उससे पहले आप लोगों तक खरे वचन कुछ लोग ही पहुंचाएंगे। आगे देखिए क्या लिखा है। यीशु मसीह आएंगे, संसार की शक्तियां हिलाई जाएंगी। आप जो भी काम कर रहे हैं, हर एक बात को बड़े से पर्दे पे दिखाया जाएगा। मैंने इन चीजों को देखा है दर्शनों में। आप देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। और जब ये बात प्रभु यीशु मसीह ने बोली ना, तो महायाजक ने अपने कपड़ों को फाड़ दिया अपने कपड़ों को, क्रोध में आ गए और परमेश्वर की निंदा की। और देखिए क्या लिखा है, तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका। यीशु मसीह के मुंह पे थूका, मतलब इसकी गहराई में आप आइए ना। आपके मुंह पे कोई थूकेगा, आप तो 2 थप्पड़ लगा दोगे कस के, है ना। यीशु मसीह के मुंह पे थूका और उसे घूंसे मारे। अगर आपको कोई घूंसा मारे या मुझे ही मारे तो हम झुलझुला जाएंगे, खिसिया जाएंगे, गुस्सा आ जाएंगे। लेकिन इस दर्द को जब आप देखेंगे तो आपके अंदर एक शांति आएगी और आप ऐसा नहीं करेंगे। मैं बहुत ही क्रोधित मनुष्य थी, मुझे किसी की बात बर्दाश्त नहीं होती थी, लेकिन प्रभु ने मुझे तोड़ा और प्रभु ने मुझे नम्र किया। कुछ दिन पहले ही मुझे यहीं सिक्किम में ही मुझे एक शॉप में थी मैं, और वहाँ पे एक लड़के ने मुझे थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया। लेकिन परमेश्वर की महिमा हो कि पता नहीं उसने, वो मेरे पास आया तो मारने के लिए, बस वो मार नहीं पाया मुझे। और मैं उस बात को देखी और मेरे आंसू गिरे उस जगह। मैं नहीं जानती उसके संग क्या हुआ, लेकिन मैंने प्रभु से यही बोला, और पूरी पब्लिक देख रही थी ये बात। मैंने प्रभु से बोला, प्रभु इसे क्षमा कर देना। देखिए क्या लिखा है, उसे घूंसे मारे और दूसरों ने थप्पड़ मारे। अरे कोई आपको अगर एक थप्पड़ मार देगा तो आपको कैसा लगेगा? आप खींच के 2-4 मार दोगे उसे। लेकिन यीशु मसीह ने क्यों सहा? वो तो परम पिता परमेश्वर थे। वो इसलिए सहा कि परमेश्वर के राज्य में बिल्कुल निर्दोष लोग ही प्रवेश करेंगे। और यही बात परमेश्वर इस बात को दिखा रहे थे कि तुम्हारे संग कितना भी कोई गलत करे, तुम शांत रहो, न्याय करने का काम परमेश्वर का है। और जब प्रभु यीशु मसीह को थप्पड़ मारा, घूंसे मारे, उसके मुंह पे थूका, उसकी निंदा करी, ओह माय गॉड, परमेश्वर को कैसा लग रहा होगा? लेकिन यह होना अवश्य था। किसके लिए किया प्रभु ने? हमारे और आपके पापों के लिए, इस संसार के लोगों के लिए, ताकि आप लोग नाश ना हो, आप लोग निर्दोष बिल्कुल पवित्रताई में चल के आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर दो। आदम क्यों निकाला गया था अदन की वाटिका से? क्यों? क्योंकि उसने प्रभु की आज्ञा नहीं मानी, उसने शैतान की बात को सुना और वो निकाल दिया गया। फल ही तो खाया था, क्या बात थी। लेकिन ये फल खाने की बात नहीं, यहाँ पे प्रभु की आज्ञा को तोड़ा उसने। और यहाँ परमेश्वर फिर बोल रहे हैं कि जो कोई प्रभु की आज्ञा मानता है, जो कि उससे प्रेम करता है, वो परमेश्वर की निश्चय आज्ञा को मानेगा। जितनी भी आज्ञा दी है बाइबल में, वो सब आज्ञा आपको माननी है। और परमेश्वर पवित्र आत्मा की मदद से ही हो सकता है ये चीज। फिर आगे लिखा है, हे मसीह, हमसे भविष्यवाणी करके कहे कि किसने तुझे मारा। और प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, पहले थप्पड़ मारा, फिर बोल रहे हैं कि भविष्यवाणी कर कि किसने तुझे मारा है। प्रभु ने क्या किया? प्रभु वहाँ शांत रहे, प्रभु शांत रहे। फिर आगे हुआ और ये भोर तक ये सिलसिला चलता रहा। लिखा है, जब भोर हुई तो सब प्रधान याजक और लोगों के पुरनिये यीशु को मार डालने की सम्मति की।
उन्होंने उसे बांधा और ले जाकर पिलातुस हाकिम के हाथ में सौंप दिया। मतलब बांधा यीशु मसीह को, रस्सियों से बांधा, है ना, बांध दिया यीशु मसीह को। आप इमेजिन करें, मैंने इसकी गहराई में मैं गई, मैंने इमेजिन किया इस बात को कि प्रभु को कितना दुख लग रहा होगा। सिर्फ ये किस लिए हुआ? ताकि आप नर्क में ना जाएं, आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें, आपके अपराध क्षमा हो, आपके पाप क्षमा हो। आदम के द्वारा मृत्यु आई, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको अनंत जीवन मिल रहा है। क्यों यीशु मसीह ने सह लिया, उसको मारा, थूका? क्या आपको जरा सा भी आपके मन को नहीं कचोटता है कि आप प्रभु यीशु मसीह को हर दिन क्रूस पे चढ़ा रहे, हर दिन थप्पड़ मार रहे, हर दिन उसके मुंह पे थूक रहे, हर दिन आप उसको बांध रहे हैं? लोग बोलते हैं यीशु मसीह तेरे क्रूस तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए। अरे आप चंगे हुए? अरे आत्मा की बातें हो रही है। परमेश्वर आपको बचाना चाह रहा है, आपको आशीष तो चाहिए, लेकिन आज्ञा नहीं मानना है आपको प्रभु की। मजाक बना लिया है प्रभु यीशु मसीह ने। ये सब मार खाया, कोड़े खाए, है ना, थूका गया, मतलब वो सिर्फ मजाक में है कि आप लोग संस्थाएं बना लें, आप लोग झूठी कामों को करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम को खराब करें, लेकिन आप भूल रहे हैं कि हर एक बात का न्याय होगा। बेहतर होगा कि आप अभी क्षमा मांग लें अपने गुनाहों का। प्रभु दयालु है, वो क्षमा करेगा। लोग बोलते हैं कि हमारे पापों के लिए मारा गया, फिर भी पाप कर रहे हैं, फिर भी गलतियां कर रहे हैं, गंभीर नहीं हो रहे हैं। आगे लिखा है, आइए मैं आपको बहुत ही गहराई में लेके जा रही हूँ, लंबी होने दो वीडियो को, सुनो मेरी बात। लिखा है यीशु का नाश कराएं, और यीशु मसीह को नाश करने के लिए सोचा वो क्रूस पर चढ़ाया जाए। और यीशु मसीह को एक ही मांग रखी, ये क्रूस पे चढ़ाया जाए, क्रूस पे चढ़ाया जाए। परंतु क्यों उसने क्या बुराई की? पिलातुस वहां पे बोल रहे हैं, क्यों इसने क्या बुराई करी? पिलातुस बोल रहा है, सोचो, मसीह परमेश्वर के लोग क्रूस पे चढ़ा रहे हैं उसे, और पिलातुस बोल रहा है क्या इसने बुराई करी है? आइए इस गहराई में आइए ना। हाकिम ने उससे पूछा, इन दोनों में से किसको चाहते हो? एक गुंडे को, मतलब उसको अभी आप हटा दो, ठीक है, वरना बरअब्बा को पिलातुस ने उससे पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सब ने उससे कहा वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। किसने बोला? परमेश्वर के अपने लोगों ने, वो क्रूस पर चढ़ाया जाए। परमेश्वर के अपने लोगों ने वो क्रूस पे चढ़ाया जाए। और आज भी उसके अपने लोग ही यीशु मसीह को हर दिन क्रूस पे चढ़ा रहे हैं। आज भी अपने लोग ही उसको क्रूस पे चढ़ा रहे हैं। लिखा है, हाकिम ने कहा क्या उसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्ला कर कहने लगे वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता, परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है, वहां हल्ला मच रहा था, वहां शोर मच रही थी, वहां पे क्या हो रहा होगा आप इमेजिन कर सकते हैं? इस समय मेरे संग करिए, सोचिए क्या हो रहा होगा वहां पे। क्रूस पे चढ़ा दो, क्रूस पे चढ़ा दो, अरे मार दो इसको, ये कर दो। मतलब आपने देखी है ना लड़ाई कैसे होते, कितने विरोधी होते, कितने गंदे हो जाते हैं जब लोग लड़ाइयाँ करते हैं, उनको कुछ नहीं दिखता। आपने सोचा इस बात को? आइए सोचिए। लिखा है, पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ा, मतलब भीड़ इतनी बेकाबू हो रही थी उसको क्रूस पर चढ़ाने के लिए, और उसके अपने लोग ही, कोई बाहर के लोग थे। बाइबल में तो यही लिखा है, लिखा है हुल्लड़ बढ़ता जा रहा। तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए, और पिलातुस ने पानी लिया और उससे अपने हाथ को धो लिया। पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोया और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं। पिलातुस भी जानता था यीशु मसीह धर्मी है, और पिलातुस ने बोला, ये मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं, तुम ही जानो। क्योंकि वो तो गवर्नमेंट था तो वो कुछ नहीं कर सकते थे, बट वो भी बहुत दुखी था क्योंकि उसकी पत्नी को
परमेश्वर ने पहले ही दिखा दिया था, वो नहीं चाहता था और परमेश्वर ने उसे बचा लिया। लिखा है, सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। इस पर उसने बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवा कर सौंप दिए कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। यीशु, ये होना था, लेकिन अभी आप इस चीज पे जाओ, उसकी गंभीरता पे जाओ कि आपके पापों का अपने ऊपर बोझ ले लिया। ये सब आपको और हमें सहना था। लेकिन आइए हम और जब देखिए सिपाहियों के द्वारा भी यीशु मसीह का अपमान हुआ। लिखा है, तब हाकिमों की सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके चारों ओर इकट्ठी की और उसके कपड़े उतार कर उसे लाल रंग का बागा पहनाया। जब लाल रंग का बागा पहनाते हैं तो कष्ट का होता है समय, ठीक है, और वो उनको कष्ट दिया, उनको यीशु मसीह को उन्होंने, लिखा है, और कांटों का मुकुट गुथ कर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्टों में उड़ाने लगे और कहा, हे यहूदियों के राजा नमस्कार, और उस पर थूका। आप एक आज कांटा लेना और अपने भोंक लेना सर पे, कोंच के देखना कैसा लगता है, कितना दर्द होता होगा, कितना दर्द हुआ होगा, बहुत दर्द हुआ होगा यीशु मसीह को। क्या आपको अंदाजा है इस बात का? ऐसा करना नहीं ये काम, लेकिन मैं तो ऐसे बोल दिया, बट ऐसा करना नहीं, क्योंकि यही करवाना होता तो परमेश्वर नहीं आते आपके लिए, यीशु मसीह को नहीं भेजा होता बलिदान के लिए। लेकिन देखिए, लिखा है, मुकुट, कांटों का मुकुट गुथ कर उसके सिर पर रख दिया, यीशु मसीह के सिर पर रख दिया। और पता है आगे क्या लिखा है? नमस्कार, उस पे थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। आपको पता है, जब ये मुझे पढ़ा रहे थे प्रभु, मैं बहुत रो रही थी उस समय, मुझे बहुत ही दर्द हुआ। अगर मेरे इस वचन पढ़े जाने से अगर आप में से कोई भी प्रभु की गंभीरता को समझ रहा है ना, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का। और पता है आपको, उसी सरकंडे से, उसी डंडे से उसके सिर पे मारने लगे। यहाँ पे एक नहीं, मारने लगे, मतलब बहुत मारा होगा ऐसे कस कस के। कितना दुख दिया यीशु मसीह को, कितना मारा उसके सिर पे, उसके सिर पे डंडों से मारने लगे। जब ये उसका ठट्ठा कर चुके तो वो बागा उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। कांटा का मुकुट पहनाना, हाँ, बोलते ना यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हुए। अरे तुम्हारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके आत्मा को चंगा करना चाहता है कि आप नरक की आग में जलाए ना जाएं, आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें। आप लोग समझ नहीं रहे कि शैतान कितना चिढ़ता है आपके हर एक दिन, आपके कामों को। आज मैं बहुत सारी संस्थाओं को देखती हैं, सब आप में से बहुत कम लोग हैं जो यीशु मसीह को सच्चा प्यार करते हैं, सच्चा गंभीरता से समझते हैं, तैयार नहीं है कि प्रभु आज आ जाए तो आप लोग जा पाए। आज आपको चाहिए कि अपने गुनाहों से पश्चाताप करके प्रभु की गंभीरता को देखें। सिर्फ ये इसलिए हुआ कि आप नर्क में ना जलाए जाएं, नर्क में टॉर्चर ना हो। अपनी गुनाहों की क्षमा मांग लें, पश्चाताप करके उसको अपना जीवन दे दें। आगे देखिए क्या लिखा। और फिर पता है आपको, यीशु मसीह प्यासे थे ना जब, तो उन्होंने पित्त मिलाया हुआ दाखरस उसे पीने को दिया, परंतु उसने चख कर पीना ना चाहा। यीशु मसीह ने चखा। आपको मालूम है ना, आप कुछ भी चखते हो तो कैसे चखते हो? ऐसे ही होता है ना, ऐसे चखते हैं ना। पित्त मिलाया हुआ, पित्त क्या होता है? जहर वहर होता है ना, कड़वा होता है पित्त, लेकिन चख के पीना ना चाहा। मतलब इतना दुर्व्यवहार यीशु मसीह ने सहा
किसके लिए? संसार के लिए। और लिखा है, और फिर उसके जब हम आगे पढ़ते हैं तो लिखा है, आने जाने वाले सिर हिला हिलाकर उसकी निंदा करते थे, बहुत सारी बुरी बातों को बोलते होंगे। और यीशु मसीह क्या लटके होते शांति से। वो उन्होंने ये नहीं बोला तू मेरे संग ये कर रहा है, नहीं है, ऐसा नहीं, कुछ नहीं बोला। वो शांत रहे, समय का इंतजार किया, दुख सहा और परमेश्वर के पास जाके बैठ गए। और एक दिन हम उसको बादलों से आते हुए देखेंगे। और देखो, परमेश्वर ने हमारे लिए अपनी जान दे दी। ठीक है, गंभीरता समझ रहे हैं ना आप? इसको गंभीरता को समझो कि प्रभु ने कोड़े खाए को एक नॉर्मल मत समझो। कांटे का ताज पहनना एक छोटी सी बात नहीं है। आपको मालूम है, जो यीशु मसीह को जिस कांटे का ताज, कांटे का मुकुट बना के लगाया गया था ना, वो मैंने मेरे घर में रखा हुआ है। वो मैं उसको देखती हूँ, मुझे बहुत दुख होता है। हमारी टेरेस पे लगा हुआ है, बहुत ही पहना होता है। मैंने उसको सर्च किया उस पेड़ को जब ना, तो उसमें इतिहास का पूरा गूगल में आ गया कि यीशु मसीह को इसी कांटे का मुकुट बनाया गया था। मैं जब भी उसको मेरी नज़र उस पेड़ पे पड़ती है ना, एकदम मन में याद आ जाता है कि परमेश्वर ने कितना कुछ सहा हमारे लिए। और फिर आगे देखो लिखा है, और जब यीशु मसीह जब लास्ट में क्रूस पे लटके, एली एली लमा सक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या परमेश्वर ने किया, और ये बोल के परमेश्वर ने अपने आत्मा को परमेश्वर के हाथ में दिया और वो मर गए। ठीक है, फिर लिखा है, तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए, अपने प्राण छोड़ दिए। और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। इस बात को भी लोग हंसी में उड़ा देते हैं। मंदिर का पर्दा ऊपर से लेके नीचे तक का, मंदिर के पर्दे के इतिहास को पढ़ना है तो आप उत्पत्ति पढ़ना, निर्गमन पढ़ना, उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, और टुकड़े हो गया, और धरती डोल गई, चट्टानें चटक गई, तड़क गई, और कब्रें खुल गई, और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे, और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। कब बोला? जब उसे दुख दे दिया, जब उसे तड़पा लिया, जब यीशु मसीह के संग गंदे से गंदा जितना उनके अंदर भड़ास थी सारा जब उसके बाद निकाल लिया, और जब परमेश्वर ने अपनी महिमा दिखाई, तहस नहस हो गया था। उस समय चट्टानें तड़क गई, भूकंप आ गया, पर्दा फट गया। तब उन्होंने बोला, सचमुच। उससे पहले विश्वास नहीं कर रहे थे, और ठीक उसी तरीके से अब होगा। जब ये अभी आप लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब यीशु मसीह आएंगे तब आप ऐसे ही बोलेंगे कि सच में पूनम सच बोल रही थी, फलाना पास्टर सच बोल रहा था। जो प्रभु के राज्य का प्रचार कर रहे हैं, आप लोगों को वो लोग याद आएंगे, आपको मैं याद आऊंगी कि सच में पूनम ने सही बोला था, सही वचन पढ़ के सुना रही थी। यीशु मसीह ऐसा आएगा, बादलों को चीरता फाड़ता आएगा, उसके लोग उसके साथ होंगे, तब आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। बाइबल में लिखा, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, सूर्य की प्रकाश चला जाएगा, चंद्रमा लाल हो जाएगा, बहुत कुछ विपत्ति आएगी। तब आप बोलेंगे, सचमुच प्रभु यीशु ही सच्चा जीवित परमेश्वर है। लेकिन उस समय आपके पास मौका नहीं होगा, तो इस वचन को गंभीर लीजिए और आज इसी वक्त अपने गुनाहों की क्षमा मांग के परमेश्वर यीशु मसीह को अपना जीवन दे दो। और जितने भी क्रिश्चियन, जितने भी मसीह लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, या चाहे कहीं से भी होंगे, बेशक आपने बपतिस्मा ले लिया होगा, लेकिन
सच्चा समर्पण आपका आत्मा का चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के संग सही रीति से चलना, सच्चा समर्पण तब होगा जब आप अपनी आत्मा को, आप संसार में रहते रहते एक अच्छा जीवन जिएंगे, प्रभु यीशु मसीह के संग और जिएंगे, और जब इस गंभीरता को समझेंगे तब ही असली जीवन होगा, तब ही आप प्रभु के स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। और फिर देखिए पुनरुत्थान हुआ, और फिर जब हम इसका लास्ट का देखते हैं, यीशु मसीह का लास्ट का है ना, फिर लिखा है और यीशु मसीह जी उठे, यीशु मसीह जी उठे, ठीक है, यीशु मसीह जी उठे। लिखा है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। यीशु मसीह ने बोला इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, चेला बनाओ, धंधा करने का घर ना बनाओ। प्रभु ने ये बोला है, चेला बनाओ। चेले का मतलब क्या होता है? प्रभु की आज्ञाओं को, और इसमें लिखा है और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो बपतिस्मा जो लोग नहीं लेते हैं वो नहीं, परमेश्वर यीशु मसीह के शब्द यही है। बपतिस्मा लेने का मतलब होता है आप अपनी आत्मा को मतलब पुराना जो आपका पाप होता है वो धुल जाए और आप प्रभु के साथ में। और बपतिस्मा आप अगर शौक में ले रहे हैं तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि प्रभु जानते हैं सबके मनों को। फिर लिखा है, ये प्रभु ने अपने चेलों से बोला ये बात, ठीक है। और मैं बोलना चाहती हूँ जो लोग सेवा करते हैं ना, सही से सुन लीजिए इस वचन को। लिखा है और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। आज्ञाओं के विषय में बोला है यहाँ पे, आज्ञाओं को मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। तो आज आप क्या करना चाहते हैं? क्या इन बातों को देख के अपने आप को प्रभु को देंगे या सांसारिक जीवन जिएंगे? क्योंकि अगर आपको जीवन का वृक्ष चाहिए तो अपने वस्त्र को धोना होगा। वस्त्र क्या है? हमारा जीवन। धो के साफ सुथरा करके अपने जीवन को प्रभु के अकॉर्डिंग ही जीना पड़ेगा। सीधी सिंपल सी बात है। मेरा प्रचार ऐसा है कि मैं घुमा फिरा के नहीं बात करती हूँ, सीधे सीधे बात कर रही हूँ मैं। तो अगर आज आप लोग तैयार हैं तो आप अपने जीवन को आज यीशु मसीह को दीजिए। सही सही पश्चाताप करिए। कलीसियाओं को मैं बोल रही हूँ, सही सही पश्चाताप करिए, क्योंकि मेरा अन्य जातियों पे मेरा कोई वश नहीं है, ठीक है। हमारे तो अपने ही लोग अभी गड़बड़ी में चल रहे हैं। क्योंकि देखिए यूहन्ना आया तो यूहन्ना ने तो यही प्रचार किया, पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मे का प्रचार किया, पापों की क्षमा। लेकिन आज जो आप प्रचार सुन रहे हैं, आज जो हो रहा है संसार में, वो बिल्कुल यीशु मसीह को दुख देने वाला काम हो रहा है। यीशु मसीह को दुख दिया जा रहा है। तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए आज अपने आप को पूरा परमेश्वर को समर्पण करके यीशु मसीह के अकॉर्डिंग आपको जीवन जीना होगा। और आगे में, और अगर आप लोग तैयार हैं तो बिल्कुल प्लीज़ आप लोग वचन में बात करिए और अपने लोगों के संग शेयर करिए। प्रभु आपको आशीष दे। मैं विश्वास करती हूँ कि आज बहुतों का जीवन बदला होगा और बहुत सारे लोग अपने जीवन को प्रभु को आज समर्पण करेंगे। अपने जीवन पे शैतान को राज्य करने ना दें, जैसे उसने आदम पे राज्य कर लिया, हवा पे राज्य किया, और परमेश्वर की आज्ञा ना मान के उन्होंने मृत्यु को दावत दिया। और परमेश्वर ने बोला तू मिट्टी में से निकाला गया है और तू मिट्टी में मिल जाएगा। इसी कारण हर एक मनुष्य जाति मरती है। प्रभु ने पहले ही मना कर दिया था आदम को, और आज आप तक ये वचन पहुंचा है। अपने अपने पापों का, गुनाहों का पश्चाताप करें, क्योंकि यीशु मसीह आने वाले हैं। इस बात को लिख लीजिए, और ये बात सत्य है, पूरी बात ये सत्य है कि यीशु मसीह फिर से आने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, और वही लोग जाएंगे जिनके वस्त्र धुले होंगे, और जीवन का वृक्ष जो सदैव अनंत 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 तक जीवित रहेंगे, उन्हें जीवन का फल मिलेगा जो कभी मरेंगे नहीं। बाइबल हमें ऐसा बताती है, ठीक है। तो मैं विश्वास करती हूँ कि जरूर परमेश्वर ने आज आप लोगों, लाखों लोगों तक, मैं नहीं जानती आने वाली पीढ़ी भी
इस बात को देख रही है तो बेटे बच्चे आप लोग अपने आप को, पुरुष महिलाएं सब अपने आप को बदलो, प्रभु के आत्मा में लाओ, अपने प्रभु की, अपने यीशु मसीह के नियंत्रण में आ जाओ। संसार की सदृश मत बनो, इस संसार की सदृश मत बनो, इस संसार की अभिलाषाओं को त्यागो, ताकि हम स्वर्गीय वस्तुओं को पा सकें। और प्रभु का वचन बोलता है स्वर्गीय वस्तुओं पे अपने मन लगाओ, स्वर्गीय राज्य की खोज करो, संसार की सदृश ना बनो, संसार के जैसे चाल मत चलो। यीशु मसीह ने इस बाइबल में दे दिया है। और नर्क सत्य है, मैंने नर्क के दर्शन किए, मैं बार बार इस बात को बोलती हूँ। परमेश्वर ने मुझे स्वर्ग दिखाया, लेकिन मैं उस बात को वर्णन नहीं कर सकती। और प्रभु ने मेरे जीवन को बदला है। मैं विश्वास करती हूँ आपका भी जीवन बदलेगा और आत्मा की तरह जीवन जियो, आत्मिक जीवन जियो, क्योंकि हमें एक दिन ये संसार छोड़ना है। हम सिर्फ एक उद्देश्य के लिए यहाँ पे हैं। जिस दिन उद्देश्य पूरा होगा उस दिन परमेश्वर अपने पास बुला लेंगे। तो अनंत जीवन की बात जो हो, इस संसार के लिए मत जो, इस संसार में जो आपकी ज़रूरत है उसे परमेश्वर पूरा करेंगे। आप काम करो, आप आलसी मत बनो, कामचोर मत बनो, ठीक है। प्रभु के अकॉर्डिंग अपना जीवन जियो, जैसा यीशु मसीह ने बोला है। और प्रभु ने बोला प्रभु का राज्य निकट आ गया है, ठीक है। तो प्रभु के राज्य का प्रचार करिए। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।